पहला प्रश्न नवल किशोर जी आपसे, आरजेडी का स्टैंड इस पर क्या है? क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू कह चुकी है कि इस बयान से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम हैं। इसलिए यह सवाल कि आरजेडी कहां है? देखिए, जो बातें कही गई है एक कालखंड के संदर्भ में और एक जो चौपाई है उसके संदर्भ में कही गई है, उसको तिल का तार और बनाना भाजपा का ये काम है। भाजपा जो कि खुद ही एक ऐसा दल है जो कि राम के नाम पे पूरे देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहती है और हिंदू मुस्लिम करते करते उसने अपना जमीन तैयार किया है, तो वो जरूर चाहेगी। उन्होंने तीन बातें कही है। उन्होंने मनुस्मृति की भी चर्चा की और बताया है कि बाबा साहब ने उसकी प्रतियां जलाई थी, जो उसमें खराब बात है उसके संदर्भ में। उन्होंने गुरु गोलवालकर के किताब की भी चर्चा की थी। पूरा भाजपा ने केवल एक चौपाई जो कि सही है, किसी ने नहीं कहा कि जो चौपाई उन्होंने कही है वो गलत है। तो एक मिनट नवल किशोर जी, क्या सही है अभी आप बताइए। देखिए इसी पे बहस है पूरी, जो क्या सही है? नहीं, वो आपने सुना होगा, अभी भी सुन लीजिए, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो बात उन्होंने कही है उसका आप अलग एक अर्थ निकाल सकते हैं, अलग उसका व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कही है नवल किशोर जी, वो नवल किशोर जी व्याख्या क्या है? व्याख्या क्या है? आप इस पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप किसी एक लाइन के आधार पर उस पूरे ग्रंथ को नफरती ग्रंथ बनाने का साहस करते हैं संवैधानिक पद पर बैठकर। और दूसरा नहीं, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आप उसकी व्याख्या निकाल सकते हैं, तो व्याख्या तो वही निकलेगी जो लेखक ने लिखा है, कोई दूसरा व्याख्या नहीं निकाल सकता इसकी। नहीं, अरे तुलसीदास जो लिखने वाला ने भी बोला है कि आप अपने तरीके से उसको समझ सकते हैं। व्याख्या करने का जब लेखक स्वतंत्रता देता है, और कोई भी जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, उसको समझने के, उसको व्याख्या करने के। आप विद्वान व्यक्ति हैं, जरा मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक चोर था। चोर ने कहा कि चोरी करने में बड़ा मजा आता है। अब अगर आप ये वाक्य उठाएंगे कि चोरी करने में बड़ा मजा आता है, और चोर ने कहा हटा देंगे, कहां से लेकर आया है? मैं तो सामान्य कहानी सुना रहा हूं आपको। साला से कहानी सुने हैं, मैं तो सामान्य कहानी सुना रहा हूं। अगर आप ये हटा देंगे कि चोर ने कहा कि चोरी करने में बड़ा मजा आता है, तो आप कहेंगे कि एंकर बोला कि चोरी करने में बड़ा मजा आता है। ये जी न्यूज के एंकर का वाक्य है और ये घृणा फैला रहा है। मैं आपसे सामान्य बात पूछ रहा हूं कि बिना संदर्भ के आप एक ग्रंथ को नफरती ग्रंथ की संज्ञा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं नफरत फैला रहे हैं। या तो आप बताइए कि क्या कहा उन्होंने। नहीं, जो कहा है वो आपके सामने है। आप 50 बार कह के पूरा मीडिया जो भाजपा समर्थित है वो पूरा देश को बताना चाह रही है कि जो उन्होंने एक चौपाई के संदर्भ में और एक कालखंड के संदर्भ में बात कही है वो पूरा राम। कब उन्होंने कहा कि राम विरोधी है? मैंने क्या कहा? कब कहा है? मैंने कहा कि आप बताइए ना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, क्योंकि साहस नहीं कर पा रहे आप वो बोलने का। नहीं, जिसमें अगर कोई चौपाई वंचितों और बताइए ना कौन चौपाई? बैठा तो हूं यहां आपसे पूछने के लिए। जिसका उन्होंने उदाहरण किया, आप सुन लीजिए फिर से। आप बिना सुने डिबेट करा रहे हैं क्या, या पूरे देश को बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये है? जो उन्होंने कहा है स्पष्ट कहा है, और उसके संदर्भ में जो बातें उन्होंने कही है वो आपके सामने है। जब उस क्या उसमें कोई उन्होंने गलत कहा है? का प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं, ये सवाल इसलिए है, इसीलिए मैं आपसे दोहरा के पूछ रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, उसको आप व्याख्या कर दीजिए। लोगों ने लिया है जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने का ठेका, जो डी न्यूज और इस तरह के तमाम तरह के मीडिया ने लिया है, वो तो पूरा देश जानता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप मुझे समझा दीजिए, मैं तो चुप हूं, आप मुझे समझा नहीं पा रहे, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप समझा दीजिए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रतियां क्यों जलाई थी, और दूसरी बात आप ये बता दीजिए कि संविधान की प्रतियां किन्होंने जलाई थी इस देश में? कौन संविधान विरोधी है, कौन संविधान को नहीं मानता है? मैं जिस बात बता दीजिए, जिस बात पे आपसे सवाल कर रहा हूं उसका उत्तर नहीं है आपके पास। नहीं, आप इतिहास में फिर जा रहे हैं, मैं वर्तमान में सवाल पूछ रहा हूं। वो कौन लोग? रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ किसने कहा? इस पे उत्तर नहीं आपके पास। ठीक है, नहीं, सुन लीजिए। दूसरे मेहमान के पास कौन लोग थे जो कहते थे कि आरक्षण दिया गया मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो नवल किशोर जी, आज के संदर्भ में आपके पास उत्तर है? अगर है तो मैं सुनूं। बिल्कुल उत्तर है। आप उत्तर, तो आप ये बताइए कि नफरती ग्रंथ आप रामचरितमानस को बोलेंगे, या तो आप चौपाई की व्याख्या कर दीजिए जो उन्होंने कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि जो एक तबके को शिक्षा से वंचित रहने का षड्यंत्र है वो ग्रंथों के पन्नों में लिखे हुए हैं।
लिखे हुए हैं, वो बात उन्होंने। मैं आऊंगा वापस आपके पास, तब तक आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मैं वापस आऊंगा फिर से इस पे आपसे सवाल करूंगा। उदित राज जी मेरे साथ हैं। उदित राज जी, जो प्रासंगिक विषय है, देश का एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री अभी भी अपनी बात पर अडिग है और उस बात को लेकर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, और इसके बावजूद वो पद पर है। क्या आपको लगता है ये ठीक है? राम मोहन शर्मा जी, नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं डिबेट में। आप एंकर हैं इसलिए मैं तैयार हुआ। जी जी। और उम्मीद है कि मेरी बात को आप सुनेंगे प्लीज। तो चंद्रशेखर जी ने 3 बातें कही। एक तो कहा गुरु गोलवलकर जी के बारे में बंच ऑफ थॉट में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दलितों पिछड़ों को अगर बराबरी का हक मिलता है तो पूरी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी ही मुझे मंजूर है। क्या हमारी आस्था के ऊपर चोट नहीं होती है? आपकी आस्था है और हमारी आस्था आपकी बात एक बात राम मोहन जी देखिए 10 चीजों में 4 चीजों बोला, एक चीज पकड़ करके जो एजेंडा आप बढ़ा रहे हैं, एजेंडा की बात नहीं, ये एजेंडा आप लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, हट जाऊंगा। ना सुन तो लीजिए, मैं आपको इसलिए कि आप लोगों ने ठेका रखा है। सवाल तो अरे दलितों पिछड़ों का आस्था का नहीं होता, शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी कहाँ है? लिखा बताइए। पूजो विप्र सकल गुणहीना, गलत चौपाई। गलत चौपाई। गलत चौपाई। शूद्र न पूजो गलत चौपाई। सकल प्रवीणा। अब देखिए, आप गलत बोलेंगे फिर ऋग्वेद के अंदर और एक बात गलत चौपाई। परसों रात में ही उत्तरकाशी में दलित को मंदिर प्रवेश करने में रात भर पीटा गया। रोज दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, मंदिरों में नहीं जाने जाता। वो आस्था नहीं होता, केवल आप लोगों ने एजेंडा चला रखा है। थोड़ी आएंगे, बात सुनेंगे भी नहीं। मैं आपसे विनम्रता से बात करूं, आप मुझे विनम्रता से उत्तर दीजिए, ये तो चलेगा कि नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना नहीं है। ये गूगल वाली चौपाई है जो आपको किसी ने भेज दी, वो सील गुणहीना है। शूद्र ना पूजहि नहीं लिखा, उसमें लिखा नहीं, गलत है। मैं सही बता रहा हूं आपको। वेद दिखा दीजिए, वेद दिखा। मैं उदित राज जी जो भी बात कहूंगा वो प्रासंगिक कहूंगा और सत्य कहूंगा, आप इस पे विश्वास रखिए, और ना हो तो मैं भी तो रामायण लेके बैठूं। दिखाइए, रामायण है, मंगा लीजिए तो पढ़ दीजिए। अरे मैं उसी के आधार पर पढ़ के बता रहा हूँ आपको। रामचरितमानस है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो उदाहरण बिल्कुल सत्य है। अगर कहीं सकल लिखा हो तो एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। अगर चौपाई में कहीं सकल लिखा हो तो एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। ये पीडीएफ की कॉपी दिखा रहे हैं आपको। मैं भी छोड़ दूंगा। सकल कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी छोड़ दूंगा, मैं गलत नहीं देखिए, जरा पीडीएफ देखिए, अगर स्क्रीन आपको दिख रही हो छोड़ दूंगा। गलत स्क्रीन, सकल कहीं नहीं लिखा, आप अपने हिसाब सील गुणहीना। अरे भाई रामचरितमानस मेरे सामने है, मैं अपनी लाइब्रेरी से भी दिखाइए। कैमरामैन हमारे वहां पे अंडरलाइन किया है। कैमरामैन मेरे वहां पे दिखा दीजिए। कैमरामैन वहां पे दिखा दीजिए। स्वागत है आपका। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि किसी भी विषय पर आपने कहा कि गोलवलकर जी ने कहा संघ आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आप उनके विषय में कहिए, वो आपके विषय में कहें, आप वोट लीजिए, वो वोट लें, उससे किसी का कोई मतलब नहीं है। आपकी राजनीति अपनी जगह, उनकी राजनीति अपनी जगह। एक धर्म ग्रंथ जिसने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों में चेतना जगाने का काम किया, आप एक लाइन में उसको कह देंगे कि नफरती ग्रंथ है, और आप जैसे नेता, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी उसको बैठ के जस्टिफाई करेगी 2 लाइनों के आधार पे, और उनका भी विश्लेषण ठीक नहीं। देखिए ऐसा है, अपने शब्द मेरे मुंह में रखिए। मैंने शिक्षा मंत्री के बयान को सुना है, उन्होंने एक अंश की बात है, ये जवाब उन्हीं से लीजिए, ये जवाब उनसे लीजिए, मुझसे मत लीजिए। लेकिन आप लोग जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके कह रहे हैं कि पूरा हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने किया, जब तक मैं राकेश सिन्हा के पास चल रहा हूं, तब तक आप रामचरितमानस मंगा लीजिए। एक अंश की बात किया, ठीक है, ईमानदारी से प्रश्न आप चौपाई खोल लीजिए और रामचरितमानस मंगा लीजिए। आपके पास पूरा समय है, आपके घर पे रखी होगी, स्वाभाविक